दोस्तों, इंटरनेट के आगाज़ के बाद ही इसमें ड्रामाई तौर पर तब्दीलियां आती जा रही हैं। रियल टाइम मैसेजिंग से लेकर आज के सोशल नेटवर्क्स तक इंटरनेट एक अहम हिस्सा बन गया है और इसमें मज़ीद तब्दीलियां अभी तक जारी हैं। आज हम आपको बताएंगे वेब 3.0 के बारे में। ये अपने पुराने वर्जन से कैसे और क्यों मुख्तलिफ है और क्यों क्रिप्टो करेंसी इस मंसूबे का एक अहम हिस्सा है। वेब 3.0 को इंटरनेट की एक नई नस्ल कहा जाता है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार रखती है। इसका मकसद ज़्यादा बाहम और ज़हीन वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बनाने पर मुश्तमिल है जिनकी तवज्जो डेटा को समझने की तरफ माइल होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जदीद तरीक़ों के ज़रिए वेब 3.0 मुख्तसर वक्त में अपने यूज़र्स को मखसूस और मुतल्लिका मालूमात फ़राहम करना चाहता है। ये मकसद बड़े आदाद शुमार के तज्ज़ियात में जदीद पेशरफ्त के ज़रिए और ज़्यादा मौसर सर्च एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके हासिल किया जा सकता है। इस वक्त वेबसाइट्स जैसे फोरम्स या सोशल नेटवर्क्स जामिद मालूमात या सारिफ पर मबनी मवाद पर मुश्तमिल हैं। ये स्ट्रक्चर्स जहां मालूमात को लोगों की एक वसी तादाद तक शाया करने की इजाज़त देता है, वहां ये भी मुमकिन है कि शायद ये किसी ख़ास सारिफ की ज़रूरियात को पूरा ना कर सके। वेब 3.0 में वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा मालूमात दस्तयाब होंगी और वो इस डेटा को ऐसे तरीके से समझने और इस्तेमाल करने के काबिल होंगे जो उनके लिए मानी खेज होगा। वेब 3.0 पुरानी नस्ल के वेब टूल्स के कुदरती इर्तिका से पैदा होगा जो जदीद टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के साथ साथ सार्फिन के दरमियान बाहमी राब्तों और इंटरनेट के बढ़ते हुए इस्तेमाल से मुंसलिक होगा। वेब 3.0 से पहले वेब 1.0 और वेब 2.0 इंटरनेट की दुनिया में राज करते थे। वेब 1.0 जिसे जामिद इंटरनेट भी कहा जाता है 90 की दिहाई में पहला और सबसे मजबूत इंटरनेट था, हालांकि इसको सिर्फ मुख्तसर और महदूद मालूमात तक रसाई हासिल थी जिसमें सारिफ को बहुत कम या कोई तामुल नहीं था। इसमें इंटरनेट के सफ़हात को फ़िल्टर करने के लिए कोई अलॉगरिथम नहीं था जिसके बायस सार्फिन के लिए मुताल्लिका मालूमात तलाश करना इंतहाई मुश्किल हो जाता था। सोशल वेब या वेब 2.0 ने जावास्क्रिप्ट, HTML5 और CSS3 जैसी वेब टेक्नोलॉजीज़ में तरक्की की बदौलत इंटरनेट को बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बना दिया है, जिसने कई स्टार्टअप्स पैदा किए हैं जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, विकिपीडिया और बहुत सारे दूसरे इंटरैक्टिव वेब प्लेटफॉर्म्स बनाने की इजाज़त दी। इसने सोशल मीडिया और यूज़र जनरेटेड कंटेंट दोनों के लिए राहें हमवार की हैं, क्योंकि डेटा को अब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में और एप्लीकेशंस में तकसीम और शेयर किया जा सकता है। वेब 3.0 इंटरनेट के इर्तिका का अगला मरहला है जो इंटरनेट को ज़्यादा ज़हीन बनाएगा या तकरीबन आसानी से अपनी जहानत के साथ मालूमात पर कार्रवाई करने के काबिल होगा, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निज़ाम की ताकत की बदौलत, जो नए प्रोग्राम्स चला सकेंगे जिससे सार्फिन को काफ़ी मदद मिलेगी। इस तरह इंसान और मशीन दोनों कंटेंट की तख्लीक और फैसला साजी के अमल में शामिल होंगे। इससे ज़ाती कंटेंट बनाना और उसे इंटरनेट सार्फिन में तकसीम करना मुमकिन हो जाएगा। वेब 3.0 इंटरनेट की आने वाली तीसरी नस्ल है जिसमें वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डिसेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री टेक्नोलॉजीज़ जैसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन इंसानों की तरह मालूमात पर कार्रवाई कर सकेंगी। इंटरनेट के इस अगले मरहले को सही मानों में समझने के लिए हमें वेब 3.0 की 4 अहम खुसूसियात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है: उबिक्विटी, सिमेंटिक वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D ग्राफिक्स। वेब 3.0 इंटरनेट को हर किसी के लिए कहीं भी किसी भी वक्त दस्तयाब करके इसे एक कदम आगे ले जाता है। एक वक्त आएगा जब इंटरनेट से मुंसलिक तमाम डिवाइसेस के दरमियान कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स का हिस्सा कई गुना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि IoT टेक्नोलॉजी बहुत से नई किस्म की डिवाइसेस के बाइस बनेंगी। वेबसाइट पर सिमेंटिक्स का इतलाक कंप्यूटर्स को डेटा के तज्जिए के जरिए मानी और जज्बात को डिकोड करने की इजाज़त देगा और इस तरह हर सारिफ को डेटा के साथ बेहतरीन मुमकिना तजुर्बा फराहम करेगा। क्योंकि वेब 3.0 में ज़्यादा किरदार मशीनों का होगा तो बखूबी इम्कान है इससे रोबोट्स के तर्ज पर नए इंटेलिजेंट मशीन्स तैयार हो सकेंगी। कुछ मुस्तकबिल के माहिरीन वेब 3.0 को मुकामी वेब भी कहते हैं, क्योंकि इसका मकसद ग्राफिक टेक्नोलॉजीज़ में इनकलाबी कामयाबियों के ज़रिए तिब्बी और डिजिटल दुनिया के दरमियान की सरहदों को धुंधला करना है। इसके बरक्स 3D ग्राफिक्स न सिर्फ मुस्तकबिल की गेमिंग एप्लीकेशंस जैसा कि डिसेंट्रलैंड, बल्कि दीगर शोबों जैसे कि रियल स्टेट्स, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स और बहुत से दूसरे शोबों में भी एक नई सतह की वसअत फराहम करेंगे।
नए इंटरनेट की बात करते हुए हमें इसकी इनोवेशंस का जायजा भी लेना चाहिए जो ये अपने साथ लाती हैं। लिहाजा सबसे आगे डिसेंट्रलाइजेशन का ख्याल जहन में आता है, लेकिन ये नए वेब 3.0 का वाहिद फायदा नहीं है। सेंट्रल रेगुलेशन की कमी के अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के काफी दूसरे फवाइद भी हैं। वेब 3.0 का मकसद सार्फिन के डेटा की बुनियाद पर मुनासिब सामाईन की शनाख्त और वाज़े करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी बेहतरीन निज़ामों का इस्तेमाल करते हुए मुनासिब इश्तिहारात की सिलेक्शंस को बेहतर बनाना है। जब वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस की बात आती है तो ये कस्टमर सर्विस सारिफ की बातचीत का एक अहम अंसर है। ताहम ऐसा करने की बहुत ज़्यादा लागत की वजह से बहुत सी वेब सर्विसेज जो कामयाब हो जाती हैं वो अपने कस्टमर सर्विसेज ऑपरेशंस को मुनासिब तरीके से चलाने में नाकाम रहती हैं। वेब 3.0 में स्मार्ट चैटबॉट्स का इस्तेमाल करते हुए जो बैक वक्त मुताद्दिद सार्फिन के साथ बातचीत कर सकते हैं, सार्फिन ऐसे चैटबॉट्स के साथ भी आला तजुर्बा हासिल कर सकेंगे। ब्लॉकचेन के हवाले से वेब 3.0 का मतलब ज़्यादा जमहूरी, यूज़र सेंट्रिक और डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट बनाने का है। किसी एक शय की मिल्कियत के बजाय सार्फिन बगैर इजाज़त ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए मुताद्दिद डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस तक रसाई हासिल कर सकेंगे। यहाँ डेटा पर कंट्रोल को मजबूत किया जाता है जबकि सिक्योरिटी में इजाफा किया जा सकेगा। वेब 3.0 का आसान तरीन नफाज ब्रेव ब्राउज़र में पाया जा सकता है, गूगल क्रोम और दीगर मरकज़ी ब्राउज़र्स के बरक्स। ब्रेव ब्राउज़र अपने सार्फिन को ट्रैक करने से इनकार करता है और इश्तिहारात को बतौर डिफ़ॉल्ट ब्लॉक कर देता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। मज़ीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियो के लिए इन्फो इंस्पेक्टर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। बहुत शुक्रिया।